वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेटम। ये है क्रिकेट किंगडम। तो भाई आज हम बात करेंगे कि कौन जो है T20I स्क्वाड में रिप्लेस करेंगे विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को। तो भाई मतलब T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद एक तो भाई मतलब खुशी सी हो रही थी कि हमने जो है 11 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी उठाई और वो भी T20 वर्ल्ड कप जैसा एक बहुत ही बड़ा मेजर ट्रॉफी। लेकिन उसी के साथ साथ एक और भी दुख रहा क्योंकि उसके बाद ही जो है उस फाइनल के जीतने के बाद ही जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने जो है T20 इंटरनेशनल से जो है रिटायरमेंट ले ली है। और ये बहुत ही जो है एक शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऑन अ गुड नोट जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर ली T20I से। और शायद और कुछ ही साल जो है हम उनको देखेंगे ODIs और टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए। और उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो है ऑल क्रिकेटिंग फॉर्मेट से जो है वो अपनी रिटायरमेंट ले लेंगे। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो अब जो है हमें ध्यान में रखनी होगी कि अब जो है T20Is में जो है कौन कप्तानी करने वाला है रोहित शर्मा के बाद। क्योंकि अब जो है ना अब मतलब स्पेसेस जो अब इतने खुल चुके हैं नए प्लेयर्स के लिए कि वो जो है अब आए, अपने आप को जो है एक्सप्रेस करे और जो है उस स्पॉट को जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की स्पॉट को जो है वो अर्न कर ले अपने टैलेंट से और अपने परफॉर्मेंस से। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अब जो है रोहित शर्मा तो अब जो है सिर्फ ODIs और टेस्ट क्रिकेट में जो है कप्तानी करेंगे। तो अब T20Is में कौन कप्तान बनेगा? तो इसके जो है हाई चांसेस है कि ऋषभ पंत या फिर हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से कोई कप्तानी करे T20Is में भारत के लिए। और जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि शुभमन गिल शायद आउट ऑफ द बॉक्स जो है शायद जाकर जो है लोग ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल जो है कप्तानी कर सकते हैं। उनके अंदर जो है एक कैप्टनसी क्वालिटी है। और बहुत से लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर जिन्होंने जो है IPL में KKR को चैंपियन बनाया लगभग एक डेकेड के बाद, तो उनको जो है शायद कप्तान बनाया जा सकता है क्योंकि उनमें जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटी दिखती है और बहुत ही काम है, कंपोज है और बहुत ही बढ़िया डिसीजंस लेते हैं अंत के ओवर्स में और जो है वो गेम चलाना जानते हैं। तो श्रेयस अय्यर को जो है कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि वो जो है अभी BCCI के रेडार से बाहर है और उनके पास अभी वो BCCI का कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। लेकिन लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इन फ्यूचर भारत के लिए वो ऑल 3 फॉर्मेट्स में जो है कप्तानी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके के वो एज अ प्लेयर भी जो है वो कमाल के हैं और उसी के साथ साथ वो जो है एक कैप्टनसी, एक लीडरशिप क्वालिटी लाते हैं। और वो सब चीज़ें हमें 2024 के IPL में दिखा KKR के साथ। तो लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर भी जो है एक ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन वो तो भाई बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है कौन वो प्लेयर्स हो सकते हैं जो T20Is में रिप्लेस करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को। तो आज हम क्रिकेट में जो है इसी बात के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पर आते हैं यशस्वी जायसवाल, जो है एक बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनर और ये अभी सिर्फ 22 साल के हैं और अभी तक जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में T20Is में स्पेशली, जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध साउथ अफ्रीका में उस T20I सीरीज में जो है जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया अपना, और उसके बाद जो है घर पर ही जो है अफगानिस्तान के विरुद्ध उन T20I सीरीज में जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध दिखाया, तो वो भाई काबिल तारीफ है। और वो जो है एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर है और पावर प्ले में जिस तरीके का उनका जो है बल्ला चलता है और मतलब पहली गेंद से जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, तो ये जो है एक बहुत ही एक एक्सपेक्टेड चीज़ है जो उनको जो है 100% जो है ये श्योरिटी दिलाता है कि वो जो है आगे जाकर जो है बहुत ही बढ़िया ओपनर बनने वाले हैं भारत के लिए इन फ्यूचर। और अभी 100% जो है ये चांसेस है कि वो जो है रोहित शर्मा को रिप्लेस करे एज एन ओपनर। और उसी के साथ साथ वो एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, तो ये जो है एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन देता है क्योंकि इसके 100% चांसेस है कि शुभमन गिल ही जो है वो और एक ओपनर हो यशस्वी जायसवाल के साथ और यही दोनों जो है ओपनिंग करेंगे, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। तो एक लेफ्टी राइटी जो है एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा भारत को। दूसरे प्लेयर इस लिस्ट में आता है ऋतुराज गायकवाड़। भले ही जो है ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये मतलब दोनों जो स्पॉट है ओपनिंग के भारत के लिए T20Is में वो फिक्स्ड है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। लेकिन आप जो है ये डिनाई नहीं कर सकते कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और T20Is में इनका तो भाई जवाब नहीं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है T20Is में, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस साल के IPL में कप्तानी करते हुए ओपनिंग में बल्लेबाजी करना हो, और उसी के साथ साथ अगर हम उनका स्टेटिस्टिक्स में अगर हम ध्यान दें तो T20Is में उनके हैं 17 इनिंग्स में सिर्फ 500 रन। शायद ये स्टेटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स जो है आपको उतना इंप्रेस ना करे, लेकिन वो जिस तरीके के प्लेयर है और जिस तरीके की उनकी जो एबिलिटी है, भारत को वो जिस तरीके से एक स्टेबल और सॉलिड स्टार्ट देते हैं ओपनिंग करते हुए, ये चीज जो है आप उनसे छीन नहीं सकते, ये चीज जो है आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करते हुए देखोगे कभी, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो कभी भी जो है आपको नहीं दिखेगा कि पहली गेंद से जो है वो बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे। वो थोड़ा सा जो है स्टेबल एक स्लो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरीके से जो है वो धीरे धीरे जो है अपनी उस पारी को जो है एक्सेलरेट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका जो है एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच रहता है। जहां पर यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, वो पहले से जो है एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उस दौरान जो है ये एक रिस्क रहता है कि वो पहली गेंद पर जो है इनिंग्स के आउट हो जाए। तो ये जो है ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें, तो उनके साथ ये जो है पहली गेंद पर आउट हो जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि उनका जो है एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच रहता है। तो एक स्टेबल और सॉलिड स्टार्ट दिलवाते हैं अपनी टीम को और आने वाले बल्लेबाजों के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं ऋतुराज गायकवाड़। इस साल के आईपीएल में भी अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, तो आरसीबी के विरुद्ध आईपीएल के पहले ही मैच में जो है ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 15 रन बनाए थे रन बॉल पर, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने टूर्नामेंट में जो है धीरे धीरे अपनी वापसी की और कुछ बड़े बड़े नॉक्स भी खेले बड़ी बड़ी टीमों के विरुद्ध इस साल के आईपीएल में। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट एक ज्यादा अग्रेसिव ओपनर की तरफ देखते हैं, तो 27 साल के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जो है ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और एक बल्लेबाज जो इस लिस्ट में आता है वो है अभिषेक शर्मा। 23 साल के अभिषेक शर्मा ने जो है कहर मचा दिया है और उन्होंने जो है इस साल के आईपीएल में जो है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 16 मैचेस में 484 रन स्कोर किए हैं और उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ जो है ओपनिंग करते हुए शानदार शुरुआत दिलाई है सनराइजर्स हैदराबाद को इस साल के आईपीएल में। इस साल के आईपीएल में एसआरएच की तरफ से जो है ओपनिंग करते हुए अभिषेक शर्मा ने जो है ट्रेविस हेड के साथ बहुत से बड़े बड़े ओपनिंग पार्टनरशिप्स किए हैं और उसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा ने जो है ट्रेविस हेड के साथ मिलकर ओपनिंग करते हुए सबसे हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप भी जो है क्रिएट कर ली है आईपीएल हिस्ट्री की इस साल के आईपीएल में। और हाल ही में जो 5 मैच की टी20 सीरीज हो रही है जिम्बाब्वे के विरुद्ध जिम्बाब्वे में, तो वहां पर जो है अभिषेक शर्मा ने जो है ओपनिंग करते हुए अपनी पहली टी20 सेंचुरी जड़ दी जिम्बाब्वे के विरुद्ध, उनके ही घर पर उनके विरुद्ध। और वहां पर जो है अभिषेक शर्मा ने 47 बॉल्स पर अपना 100 किया। जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए, लेकिन दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध अभिषेक शर्मा ने जो है एक बढ़िया सेंचुरी चढ़ी। अभिषेक शर्मा एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज है और जब चाहे अपनी पारी को जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं और अभिषेक शर्मा अपने साथ और एक ऑप्शन लाते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन का। तो उसके बाद आता है शुभमन गिल। तो अब जब विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि शुभमन गिल जो है 100% भारत के लिए ओपनिंग करेंगे टी20 में। और अभी जो है हाल ही में जो जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो 5 मैच की टी20 सीरीज हो रही है, तो वहां पर शुभमन गिल जो है भारत की टी20 टीम को जो है लीड कर रहे हैं। और अगर हम उनका बल्ले के साथ अगर हम प्रदर्शन देखें, तो शुभमन गिल अभी तक वो उतने बड़े रन जो है स्कोर नहीं कर पाए हैं उस सीरीज में। और अभी तक हम उनकी अगर कप्तानी की बात करें, तो अभी तक सिर्फ सीरीज के सिर्फ 2 ही टी20 मैचेस हुए हैं और शुभमन गिल अगर हम कहें तो अच्छी कप्तानी हुई है उस फर्स्ट और सेकंड टी20 मैच में। और पहला जो टी20 मैच था वो एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, जहां पर चेस करते हुए जो है भारत हार गई उस पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे के विरुद्ध। लेकिन सेकंड टी20 में जो है भारत ने कमबैक किया और 200 प्लस का जो है टारगेट सेट किया जिम्बाब्वे के विरुद्ध, जहां पर भारत की गेंदबाजी ने जो है अपना कमाल दिखाया और जिम्बाब्वे को जो है ऑल आउट कर दिया और एक बड़े रन के मार्जिन से जो है जिम्बाब्वे को जो है उस सेकंड टी20 में जो है भारत ने हराया और 1-1 से जो है उस सीरीज में जो है बराबरी कर ली है। तो अब जो है देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल जो है बाकी के बचे जो 3 टी20 मैचेस है सीरीज के, वहां पर किस तरीके का जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं बल्ले के साथ और किस तरीके की जो है कप्तानी करते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को टी20 में कौन कौन वो प्लेयर्स है जो रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि ऑलराउंडर्स में जो है रविंद्र जडेजा को जो है कौन रिप्लेस कर सकता है टी20 में। तो पहला नाम आता है वॉशिंगटन सुंदर का, जो एक बहुत ही रिलायबल ऑलराउंडर है और जो बोथ बल्ले के साथ और गेंद के साथ बहुत ही बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 24 साल के हैं वॉशिंगटन सुंदर और उनके पास जो है बहुत सा एक्सपीरियंस है टी20 में खेलने का भारत के लिए। अभी तक वॉशिंगटन सुंदर ने जो है टी20 में 43 मैचेस खेले हैं और 34 विकेट्स जो है लिए हैं। लेकिन जितना वो गेंद के साथ इफेक्टिव होते हैं, उतना ही जो है वो ज्यादा बल्ले के साथ इफेक्टिव नहीं होते। तो ये जो है एक
बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है वो गेंद के साथ और साथ ही साथ जो है बल्ले के साथ वो बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। और एक चीज जो सबसे मेन है T20 आईज में वो है फील्डिंग, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है जिस तरीके का जो है वो फील्डिंग स्टैंडर्ड सेट करते थे भारत के लिए, वो जो है एक बहुत ही बड़ा एक्स फैक्टर रहता था। इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर आते हैं कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के बड़े भाई। तो कृणाल पांड्या ने जो है भारत के लिए अपना डेब्यू किया है T20 आईज में, लेकिन उतना ज्यादा उनको मौका मिला नहीं। लेकिन वो जो है साल भर साल आईपीएल में जो है अपनी रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइज के लिए जो है हमेशा से जो है बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो है डिलीवर करते आए हैं, चाहे वो गेंद के साथ हो, चाहे वो बल्ले के साथ हो, और चाहे वो फील्डिंग में हो। तो कृणाल पांड्या जो है एक बेटर ऑप्शन मैं कह सकता हूँ हो सकते हैं, लेकिन वो जो है 33 साल के हैं, और क्या वो जो है इंडिया के लिए उस स्टेज पर जो है उस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो क्या डिलीवर कर पाएंगे जिस तरीके का वो आईपीएल में देते हैं। तो वो जो है एक बड़ा जो है सवाल रहता है कृणाल पांड्या के ऊपर। तो इस लिस्ट पर जो तीसरे प्लेयर आते हैं वो है राहुल तेवतिया। तो इंट्रोडक्शन की जो है कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन दिखाया अपना बल्ले के साथ उन अंत के ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स के लिए, और अभी करेंटली जो गुजरात टाइटंस के लिए जो वो बल्ले के साथ जो फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं वो मतलब काबिले तारीफ है। और उसी के साथ साथ जो है वो अपनी स्पिन के साथ जो है एक बहुत ही जो है बड़ा एक्स फैक्टर लाते हैं, क्योंकि वो जो है बल्ले के साथ और साथ ही साथ गेंद के साथ जो है दोनों चीजों में जो है वो सेम इफेक्टिव रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल तेवतिया जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं T20 आईज में रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करने के लिए। और वो जो है एक अपने साथ एक फियरलेस अप्रोच भी लाते हैं जो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। भले ही हम राहुल तेवतिया को आईपीएल में अंत के ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए ज्यादा जानते हैं और ना ही उनके गेंदबाजी के लिए, और अगर हम T20s में उनके गेंद के साथ अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो 69 विकेट्स है 92 इनिंग्स में, तो ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं गेंद के साथ राहुल तेवतिया। लेकिन बल्ले के साथ जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहता है और जो है बीच में जो बड़े बड़े विकेट्स भी जो है वो चटका देते हैं T20s में, तो वो जो है एक एक्स फैक्टर हो सकता है। और वो चीज जो है शायद T20 आईज में जो है काम में आ सकता है भारतीय टीम के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो अगर आप सभी दर्शकों को जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और आप सभी दर्शकों की क्या राय है मेरे इस वीडियो के बारे में, सो डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। तो आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकेटम के एक और नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।